प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 20 को कर रहे हैं और हमारा पाठ चल रहा है प्राणियों में पोषण। और आज हम जो मानव है उसमें पाचन किस तरह से होता है, हम कैसे पाचन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, राजू जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप भी ऐसा करते हैं? उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा, चलिए पता करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भोजन का जो अंतःग्रहण है, अंतःग्रहण का मतलब अंदर जाने का जो प्रक्रिया है, वो किससे होती है? भोजन की वो मुख के द्वारा होती है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। प्यारे बच्चों, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। किन की मदद से? हमारे जो दांत हैं, हमारे हथियार हैं, इनकी मदद से पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्र च्वर्णक और च्वर्णक। प्यारे बच्चों, कृंतक कर्तन एवं दसन करने वाले दांत, मतलब कर्तन कर्तन मतलब काटना और दसन मतलब डसने वाले जो दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, ये जो इस प्रकार के दांत हैं, ये वाले जो दांत हैं वो जो है कृंतक दांत होते हैं। ये वाले इधर वाले दांत, ये वाले दांत, ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये है कृंतक दांत। रदनक चीरने एवं फाड़ने वाले दांत, ये है रदनक दांत। ये जो इधर की तरफ है, ये 2 ये और 2 ये इधर वाले, मतलब जो इनकी आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। रदनक मतलब चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। अग्र च्वर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत, ये जो इधर वाले दांत हैं, ये वाले दांत और इधर वाले दांत, ठीक है ना, ये दांत हैं अग्र च्वर्णक दांत। प्यारे बच्चों, ये जो है भोजन को चबाने और उसको पीसने का काम करते हैं। और च्वर्णक दांत ये भी जो है चबाने और पीसने का ही काम करते हैं। जैसे ये इधर वाले लास्ट वाले, इधर वाले लास्ट वाले और ये इधर ये वाले च्वर्णक दांत। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारे जो मुख है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती। कौन सी ग्रंथि होती है मेरे लाडलो? लाला ग्रंथि होती है। जो लाला, लाला मतलब लार का स्राव करती है। लार का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? लाला ग्रंथि करती है। ये ध्यान में रखना है। लाला जो है रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। जो लाला होता है ना, जो लार, भोजन में उपस्थित जो मंड पदार्थ होते हैं उनको शर्करा में बदल देता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, चबाते रहते हैं, मान लो रोटी का टुकड़ा, तो कई बार हमें अनुभव होता है कि जब उसमें लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। उसका कारण यही है, उसके अंदर जो उपस्थित मंड थे वो शर्करा में बदल गए हैं। आप जो है ये अपने घर पर करके देख सकते हैं। रोटी लेंगे,
और उसको काफ़ी देर तक चबाते रहेंगे, आपको लगेगा कि वो रोटी का टुकड़ा बहुत मीठा हो गया है। तो ऐसा किसके कारण होता है? लाला ग्रंथि के लाल स्राव के कारण। प्यारे बच्चों, जो आपकी जीभ होती है, जो जीभ है, इसके कुछ अंग माने जाते हैं। जैसे जीभ जो है एक मांसपेशीय अंग है। कैसा है? मांसपेशीय अंग है, जो पीठ की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती। प्यारे बच्चों, जो पीछे की ओर जो हमारी मुख गुहिका है अंदर की तरफ, उसके अधर मतलब सबसे नीचे के तल से जुड़ी होती है, और इस पर जो है कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ पर, और जिससे हमें जो है अनेक प्रकार के स्वादों का पता लगता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा इधर का हिस्सा है जीभ का, अब इसके जीभ के देखो पहचानने के अलग अलग हिस्से होते हैं। कौन सा हिस्सा किस स्वाद की पहचान करता है, ये बहुत ही रोचक जानकारी है मेरे लाडलों। ये जो इधर का हिस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर वाला, ये वाला हिस्सा, ये जो है हिस्सा, ये मीठे की पहचान करता है। जैसे कोई भी मीठा पदार्थ खाएंगे तुरंत उसके स्वाद के बारे में बता देगा। इतना हिस्सा यहीं से तुरंत बता देता है। जैसे हम किसी चीज़ को टच जीभ लगा के देखते हो तुरंत बता देता है। अब खट्टा, खट्टे की जो सबसे ज़्यादा जो कलिकाएं होती हैं वो इधर की तरफ ये वाली होती हैं, जैसा कि इसमें देखा, इधर ये और इधर ये वाली। ये तुरंत खट्टे की पहचान कर लेती, खट्टे पदार्थों की। नमकीन, नमकीन तो भाई ये पूरा ही, ये इधर वाला जो एरिया इसने दिखा रखा, पूरी जीभ का जो एरिया है, ये नमकीन पदार्थ को बताता है। और कड़वा, कड़वा जो है, ये जो ये वाला जो हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, ये कड़वे पदार्थ के बारे में बताता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है हमने जाना जीभ के विभिन्न प्रकार के स्वाद एवं उसके हिस्सों के बारे में, और लाला ग्रंथि के भी बारे में जाना, दांत के बारे में भी जाना। और प्यारे बच्चों, जो हमारे दांत हैं, अब हम उनकी देखभाल के बारे में जानेंगे कि यदि हम अपने मुंह को साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लग जाते हैं, और जो हानिकारक जीवाणु जब वृद्धि करते हैं तो जो है हमारे मुख में क्या हो जाती है? दुर्गंध हो जाती है। और जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन करके क्या कर देते हैं? अम्ल बना देते हैं मुख के अंदर, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है, और इसी को हम दंत क्षय कहते हैं, मतलब दांतों का नष्ट होना कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, और इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 2 बार अवश्य ब्रश करना है, दांतों को साफ रखना है, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना है। अब इसके अभ्यास के प्रश्न है कि भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, भोजन करते समय इसे ठीक से चबाना चाहिए, क्योंकि भोजन को ठीक से चबाने से या फिर पीसने से भोजन का पाचन एवं अंतःग्रहण क्या है? आसानी से हो जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अब इसका उत्तर है कि हम अपने दांतों की देखभाल के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो निम्नलिखित से प्रत्येक का कार्य लिखिए। प्यारे बच्चों, हमें कार्य लिखना है लाला ग्रंथि, जीभ, च्वर्णक और लार का। तो प्यारे बच्चों, जो लाला ग्रंथि है उसका कार्य होता है लार को स्रावित करना या फिर निकालना। जीभ, जीभ का कार्य होता है भोजन में लार को उलट पुलट कर मिला देना।
वाह भाई वाह। और जो च्वर्णक है प्यारे बच्चों, च्वर्णक भोजन को चबाना व पीसना। जो च्वर्णक दांत होते हैं उनका काम है भोजन को चबाना व पीसना। और लार भोजन को लसलसा बनाने के लिए काम आती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।